ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। अब जीत कर दिखाने का समय आ गया है धनु राशि वालों के लिए जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं। हारने का समय, पीछे हटने का समय नहीं है। अब अपने आप पर गर्व करने का समय है। अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने विवेक को, अपनी प्रतिभा को और पहचानने का समय है और उद्देश्य के प्रति आपको फोकस्ड होने का समय है, क्योंकि मई का महीना है ही कुछ ऐसा। सर्वाधिक पूरे 2025 का सर्वाधिक अगर प्रभावित करने वाला महीना है। मई के महीने से पहले का महीना ऐसा नहीं था। मई के बाद ऐसे कई महीने ऐसे हैं जो मई का महीना जैसा नहीं है। यानी कि आपके लिए कितना मायने रखता है ये मई का महीना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पूरा मई आपके लिए धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी नौकरी की बात कर लेते हैं, आपके बिज़नेस की बात कर लेते हैं, आपके मान-सम्मान की बात कर लेते हैं, पद-प्रतिष्ठा की बात कर लेते हैं, वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, बिज़नेस हो या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में आपके पार्टनरशिप हो, उनके विषय में बात कर लेते हैं। नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, तो नौकरी चेंज होगी, नहीं होगी या फिर क्या कुछ होगा, नौकरी नहीं है, ढूँढ रहे हैं, इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये भी हम शुरू में ही बात करेंगे। इसके बाद जाकर के आपका एजुकेशन लाइफ कैसा रहने वाला है, पढ़ाई-लिखाई कैसे रहने वाली है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे आप स्कूल लेवल पे हो, प्राथमिक स्कूल लेवल पे हो या फिर माध्यमिक स्कूल लेवल पे, आप शिक्षिका हो, शिक्षक हो, कॉलेज में हो, आप लेक्चरर हो, प्रोफ़ेसर हो, आप उसके बाद जाकर के आप प्रिंसिपल हो, कुलपति हो यूनिवर्सिटी में, चांसलर हो, कुछ भी हो आप, किसी भी शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए अगर आप हैं, तो ये जो समय है मई का महीना आपके लिए अद्भुत है, अविश्वसनीय है। आप अनिश अविश्वसनीय चीज़ों को भी आप विश्वसनीय बना सकते हैं। जो काम अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, जिस उद्देश्य के लिए आप जी-जान से लगे हुए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपके लिए ये समय अच्छा है। उनके लिए भी अच्छा है ये समय, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए भी अच्छा है, जो सीए हैं, वो उनके लिए भी अच्छा है, जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं या फिर कॉर्पोरेट में काम करते हैं, या फिर उनके लिए भी ये अच्छा है, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतर समय दिखाई दे रहा है। कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें, ये जो महीना है, क्योंकि 7 मई से ही बुध महाराज जो है ये त्रिकोणस्थ हो जाएँगे। यानी कि केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ होने का मतलब ये है कि आपको उन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। खासकर सोर्स ऑफ इनकम, जिस किसी भी क्षेत्र से आपका सरोकार है, चाहे आप नौकरी के माध्यम से पैसा कमाते हो, आप व्यवसाय के माध्यम से पैसा कमाते हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी व्यवसायिक हो आप, छोटे उद्यमी हो, मध्यम उद्यमी हो और मझौले अर्थात, और या फिर बड़े उद्यमी हों, किसी भी प्रकार के उद्यमी हो, किसी भी रूप में आप पैसा कमाते हो, तो पैसा आप तक पहुँचाने के जो ग्रह है, जो भाव है, जो नक्षत्र है, वो आपके अनुकूल है। तो यानी कि 7 मई से लेकर के जो टाइम शुरू हो रहा है, कम से कम बुध के माध्यम से तो शानदार है, अद्भुत है, निश्चिंत रहिए। ये एक बात हो गई, लेकिन बात बुध की केवल नहीं होगी, बात अन्य ग्रहों की भी होगी, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं और अपने-अपने हिसाब से वो फल देते हैं। कभी बुरा, कोई अच्छा, कोई मध्यम। तो बुध के हिसाब से तो शानदार है, अच्छा है। अन्य ग्रहों के बारे में बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा ये विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर के सटीक लग रहा हो, तो हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव आ रहे हैं, वो आप उत्तरांकित कर दीजिए। चलिए आइए फिर इसी विषय पर लौट करके आता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि बुध की बात तो हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बात कर लेते हैं घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदना है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाना है, जिनके साथ रिश्ते अच्छे स्वाभाविक रूप से अभी तो नहीं है। माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, दोस्त साथ दे नहीं रहे हैं, अभी स्वाभाविक रूप से नहीं दे रहे हैं। ग्रह ही कुछ ऐसे हैं, जहाँ से पैसे आना है, पैसे आ नहीं रहे हैं, जहाँ पैसे देना है, पैसे का इंतज़ाम हो नहीं रहा है। अपना पराया बना हुआ है, अपना शत्रु बना हुआ है, मित्र शत्रु बन बन के बैठा हुआ है, रोग अनेक प्रकार के लग रहे हैं, ये हो रहा है आपके साथ में। ऋण के तले दबे हुए हैं, घर लेना चाह रहे हैं, लेकिन ले ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पैसे का इंतज़ाम हो नहीं रहा है। घर बेचना चाह रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है।
कुछ गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है। लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ आपका मई का महीना आपके लिए कम से कम 14 मई के बाद की जो स्थिति है, बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में पहुँचेंगे, जो-जो सेक्टर, जो-जो जिन-जिन क्षेत्रों में आपको सफलता नहीं मिल रही है, ये मैंने बताया ना, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। घर खरीदना है, आराम से खरीदेंगे, कहीं न कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। घर बेचना है, ग्राहक नहीं आ रहा है, बिकेगा घर। किसी को ऋण से ऋण होने के लिए पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं, पैसा देना है, परेशान कर रहा है, शत्रु बना बैठा है, तो आप समझ लीजिए कि ये समय शत्रु नहीं, वो मित्र बनेगा। पैसे के इंतज़ाम हो जाएँगे, पैसे दे देंगे आप 15 मई, 14 मई के बाद। लेकिन बात ये है कि 14 मई के बाद वो ग्रह कब एक्टिवेट होगा? मायने ये है, कब? क्योंकि प्रारंभिक चरण में ग्रह एक्टिवेट ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन गियर तो चेंज कर दे च गियर चेंज कर देगा, यानी कि पॉजिटिव तो हो जाएगा। ये परफेक्ट रिजल्ट कब आएगा, ये मैं स्पेशली गुरु को लेकर के जब एक और वीडियो बनाऊँगा, आपको 2-4 दिन में ये भी वीडियो मिल जाएगा। गुरु को लेकर के बनाऊँगा, तो आपका इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद जाकर के जो है, आपके पास उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। गुरु को लेकर के मैं बोलूँगा, लेकिन शानदार है, अद्भुत है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा है और भाई-बंधुओं के दृष्टिकोण से अच्छा है। विस्तार से मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। चूँकि अब आगे बढ़ता हूँ, अन्य ग्रहों के माध्यम से क्या कुछ फल होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात राहु के किए बिना तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि मई के महीने में ही राहु बदल रहा है। आपने थंबनेल में देखा होगा, तूफान से पहले की शांति, कुछ अलग होगा, कुछ अद्भुत होगा, कुछ विशेष होगा, कुछ बड़ा होगा। शुरुआत यहीं से है, यहीं से पटकथा लिखी जाएगी, यहीं से नींव डाली जाएगी। मई के महीने से ही नींव डाला जाएगा, नींव डाली जाएगी। तो वो कौन-सा? एक तो 14 तारीख हो गया गुरु के माध्यम से, एक 18 तारीख है, जो कि राहु और केतु के माध्यम से। उसका परिवर्तन क्या रिजल्ट लेकर के आपके समक्ष आएगा, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, अभी तक क्या था कि आप अपनों से ही दुखी थे। आप मानसिक रूप से परेशान थे, मन खिन्न था, उदास था, परेशान था, आप निराश थे। लेकिन निराशा के गर्त से निकल कर के आप एक उम्मीद भरी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस 18 मई से लेकर के। लेकिन 18 मई से ही होगा या नहीं होगा, आंशिक रूप से तो होगा। लेकिन कब से एक्टिवेट होगा और बेहतर रिजल्ट देगा, इसके विषय में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, राहु को लेकर के। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। धनु राशि राहु गोचर 2025 इस नाम से है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और पूरा राहु के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है, आप उसको सुन लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में मई की बात करूँ मैं, तो मई में वो गिर तो लग रहा है, वो समय तो शुरू हो रहा है, जहाँ से आपको एक अच्छा मार्ग मिलेगा, एक दिशा अच्छी मिल जाएगी, एक रास्ता अच्छा मिलेगा, जिस रास्ते से चल कर के आप सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे। जिस किसी भी परेशानी से घिरे हुए हैं, उस परेशानी से आप मुक्त हो जाएँगे। चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे स्टार्टअप करना हो, चाहे पैसे को लेकर के हो, चाहे मेंटली पीस को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे किसी भी सेक्टर में कि कुछ भी आप कर रहे हों। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वाले लोगों के लिए थोड़ी-सी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, रियल एस्टेट में हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आपको थोड़े और इसके साथ-साथ में अगर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यानी यातायात से रिलेटेड काम करते हैं, तो थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक और उपाय मैं बताऊँगा आपको, दुर्गा सप्तशती का आपको क्या करना है इस महीने कवच अथ कवचम करके दुर्गा सप्तशती की जो किताब आता है, तो उसमें कवच करके है पाठ, वो कवच का पाठ कर लीजिए और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, 2 पाठ कर लीजिए और चींटियों को आटे में चीनी डाल करके खिलाइए। दूसरा और सर्दी और गर्मियों का महीना शुरू हो गया है, पक्षियों के लिए बाजरा डाल दीजिए और पानी निकाल दीजिए। इतना कर लीजिए, शुभ ही शुभ है, शुभ ही शुभ है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये मई का महीना ऐसा रहने वाला है, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका दर्पण है, आपका स वही परम सत्य है, वही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने तो बता दिया कि मई का मार्ग अच्छा है, यानी कि काँटे कम हैं, पुष्पों से भरा हुआ है, आप आराम से चल सकते हैं। लेकिन आपका ग्रह कुंडली का, वो चलाएगा या नहीं चलाएगा? वो आगे पुश करेगा, नहीं करेगा? ये आपकी कुंडली देख कर के पता चलेगा। तो ऐसे में आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए,
ओम नमः शिवाय।